नमस्कार, मैं नित्या सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज एजुकेशन। आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जो लगातार मीडिया और सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। इतना ही नहीं, इतना सेंसिटिव मुद्दा एक 11 साल के छोटे बच्चे ने उठाया है। यह बच्चा बिहार के नालंदा से है। 11 साल का सोनू अपने हम उम्र बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाता है। हमको शिक्षा चाहिए और सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं होती है, हम जानते हैं। 11 साल के सोनू को इतनी कम उम्र में ट्यूशन पढ़ाने का नौबत क्यों आया? उन्होंने बताया कि उनके पिता जो भी कमाई करते हैं वह शराब पीने में खर्च कर देते हैं और उनकी पढ़ाई पर 1 रुपया खर्च नहीं करते और ना ही उन्हें पढ़ने देना चाहते हैं। तो सोनू ने अपने हम उम्र बच्चे को पढ़ाकर जो भी कमाई की है उस कमाई से अपनी पढ़ाई जारी रखी और साथ ही साथ एक स्मार्टफोन भी खरीद लिया है। उनका मानना है कि अगर उन्हें सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है या शिक्षा नहीं मिल रही है तो वो यूट्यूब के माध्यम से जानकारी और शिक्षा ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। सोशल मीडिया कब किसे हीरो बना दे ये कहा नहीं जा सकता। वहीं एक छत्तीसगढ़ का बच्चा बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे गाना गाकर सेलिब्रिटी बन गया था, तो वहीं सोनू लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पिछले 14 मई 2022 दिन शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र हरनौत जनसंवाद करने गए थे। उसी दौरान सोनू नाम के बच्चे ने शिक्षा की बदहाली और शराबबंदी की शिकायत की। मुख्यमंत्री के सामने शिक्षा की बदहाली बताकर पूर्व डिप्टी सीएम के सामने उनकी राज्य की शिक्षा व्यवस्था का सच सुनाकर तेज प्रताप यादव के सामने सत्ता के दम पर उंगली पर ना नचाने का आईना दिखाकर नालंदा का सोनू सोशल मीडिया पर लगातार देखा और सुना जा रहा है। जिन नेताओं को जाकर सोनू कुमार से बिहार में अपनी शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार ना लाने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, वो जाकर सोनू को माला पहनाकर उसे हीरो बता रहे हैं। शायद यही तरीका है अपनी नाकामियों की हार को दूसरे के गले में डाल देना और अपनी गलतियां छुपाना। जिम्मेदार कौन? या सीधे सरकार या फिर डीएम से लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी? क्या नालंदा के डीएम शिक्षण अधिकारियों ने जाकर देखा कि एक कमरे में कितनी क्लासेस चल रही हैं, शिक्षा दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, शिक्षक भी आते हैं या नहीं आते हैं? भविष्य में दूसरे सोनू कभी अच्छी पढ़ाई के लिए ना तरसे, इसलिए खुद 11 साल के सोनू ने अच्छे स्कूल में दाखिला कर आईएएस बनने का चाहत जताया है। आइए जानते हैं कि सोनू कुमार हाथ जोड़कर सीएम से क्या कहें। सर सुनिए ना, प्रणाम, पढ़ाई करवा दीजिए ना, आईएएस बनेंगे। हमें धन दौलत नहीं चाहिए, बस शिक्षा दे दीजिए। हमारा परिवार वाला हमें पढ़ाना नहीं चाहता। ये भावुक कर देने वाली लफ्ज सोनू कुमार के हैं, जो पढ़ाई करने के लिए सीएम नीतीश से मदद गुहार लगा रहा है। 11 साल का बच्चा बड़े मासूमियत के साथ कह रहा है कि उसकी पढ़ाई का व्यवस्था कर दिया जाए, क्योंकि उसके पिता जो पैसा कमाते हैं उसे शराब पीने में खर्च कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा फर्ज बनता है कि जो लोग नहीं पढ़ पाते हम लोग उनको पढ़ाएं। और जब सोनू के बारे में मुझे पता चला, जो बिहार के अंदर बेतिया के अंदर जो पढ़ाई करना चाहता था लेकिन उसे नहीं मिला, तो मुझे याद है कि एक जर्नलिस्ट है मनीष कश्यप, उनके एक वीडियो से मुझे पता चला कि ये बच्चा आईएएस करना चाहता है और हम लोग काफी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आईएएस के कोर्सेज कर रहे हैं और स्कूल्स भी बनवा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे एजुकेशन नहीं कर पाते उनको मिले। तो सोनू की एजुकेशन के लिए हमने एक स्कूल के अंदर ऑलरेडी बात कर ली है, ताकि हॉस्टल ठहरने का, सब पढ़ाई का, जब तक वो पढ़ना चाहते हैं वो करे। अभी वो सोच रहे हैं कि कौन से स्कूल में जाना है, लेकिन हमारी तरफ से सब कर दिया गया है और उसके बाद अगर वो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी हम लोग हेल्प करेंगे। ये है सोनू कुमार की कहानी। लगातार आगे अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं नित्या सिंह।